विधायक प्रदीप पटेल ने जन आकांक्षाओं के अनुरूप मऊगंज के विकास को लेकर सीएम से मुलाकातों की यहां की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और सीएम ने भी मऊगंज को बड़ी सौगात दी, जिसकी मऊगंज वासी बाट जोह रहे थे। सबसे बड़ी सौगात 4 मार्च को शासकीय शहीद केदारनाथ नवीन महाविद्यालय परिसर में आकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की। उनकी घोषणा को 15 अगस्त को मूर्त रूप मिला, जब सीएम राज विद्यालय परिसर में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही जिले का काम शुरू हो गया। विधायक प्रदीप पटेल ने 1896 करोड़ रुपए की योजना लाकर घर घर पानी का नल कनेक्शन दिलाए जाने का टेंडर भी करवाया। विकास की इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हुए विधायक प्रदीप पटेल ने सार्थक पहल और प्रयासों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और घोषणा को धरातल पर लाने का काम किया है, जिससे अब सोन का जल हनुमाना और मऊगंज के हर खेत में पहुंचेगा और किसानों की फसल 12 महीने लहलहाएगी, जिससे किसान समृद्धवान होगा और उसकी आमदनी में भारी इजाफा होगा। 33 लाख की लागत से माच खोहर में टंकी का निर्माण भी होगा। विधायक प्रदीप पटेल ने बताया कि माच खोहर में 33 लाख लीटर की टंकी का निर्माण कराया जाएगा, जहां 3000 हॉर्स पावर के 6 मोटर लगाए जाएंगे। इनमें से 3 मोटरों से पानी टंकी में चढ़ाया जाएगा, जबकि अन्य मोटरों के माध्यम से पानी खेतों तक जाएगा। उन्होंने बताया कि यह पानी नहर के माध्यम से खेतों तक नहीं जाएगा। गुजरात मॉडल पर आधारित पानी पाइपों के माध्यम से खेतों तक ले जाने की योजना है। इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां गर्म है, तो आपके नाम से एक षड्यंत्र कहें या क्या कहें, कुछ भी कहें, राजनीतिक एक किताब वायरल हो रही है आपके नाम से, क्या है पूरा मामला? देखिए, मेरे को अभी तो मैंने ये सब चीज़ देखी नहीं है, किताब क्या है। जानकारी मुझे ज़रूर मिली है कि कुछ लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं, मैं इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत करूंगा कि क्या किताब है, कैसी किताब। मैंने तो आज तक इस तरह की कोई किताब के बारे में न जाना, न मैंने छपवाया, न मैंने लिखा। अगर लिखा छपा तो कहीं ना कहीं प्रेस का आएगा, तो इसका षड्यंत्र का खुलासा तो होगा, 100% खुलासा होगा, और जो लोग इसमें षड्यंत्र करने लगे वो बचेंगे भी नहीं। और मैं बात भी करूंगा इसमें कि क्या कैसा है, ऊपर भी बातचीत करूंगा। पर ये इसका इस तरह का कोई भी किताब मैंने छपवाई है या लिखी है या छापी है, जो भी अभी तो पता नहीं चल रहा कि क्या है, वो किताब लिखी है कि छपवाई है, क्या आ रहा है वो भी मुझे नहीं मालूम। पर अगर ये है तो पूर्णतः गलत है, निराधार है। और हमारे साथ पिछली बार भी चुनाव में इस तरह के षड्यंत्र चलाए गए थे, और अब मेरे सामने जो चीज़ आ रही है मैं कंप्लेन करवा रहा हूँ, और उसमें पूरी जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो लोग षड्यंत्र करने वाले लोग हैं उनको उनका पर्दाफाश होगा। माइक्रो इरिगेशन परियोजना क्या है, इससे क्या लाभ? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी 4 मार्च को यहाँ जब आए थे मऊगंज में, तो उन्होंने घोषणा की थी कि हनुमाना मऊगंज क्षेत्र के एक एक गांव, टोले, मजरे की 1-1 इंच खेत की सिंचाई करेंगे। और उनकी घोषणा यहाँ से कलेक्टर के पास से गई और घोषणा क्रमांक 2057 पर सरकार प्रशासन ने काम किया वल्लभ भवन में, और एक वहाँ से डीपीआर बनने के लिए तय हुआ। डीपीआर बना, उस डीपीआर का नाम हुआ सीतापुर हनुमाना माइक्रो इरिगेशन। उसमें लगभग हमारे 96,500 हेक्टेयर ज़मीन, 1 लाख, लगभग 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होगी। उसमें हनुमाना का 1-1 इंच ज़मीन, मऊगंज की ज़मीन जो बची हुई है वो पूरी ज़मीन की सिंचाई होने का उसमें प्रपोजल था। और ये पानी उठा रहे थे, तो पानी का प्रपोजल बना है सोन नदी के बेसिन से निचले हिस्से पे डैम बना करके उसको स्टोर करा करके उठा करके ले आना है। और उसमें लगभग 531 गांव, छोटे बड़े गांव जो भी हैं, हनुमाना के पूरे गांव, मऊगंज के, और कुछ थोड़ा सा सीधी का भी हिस्सा इसमें शामिल किया गया। मगर वो चूँकि बड़ा प्रोजेक्ट हनुमाना मऊगंज का, इसलिए इस नाम से ही है। ये बना लिफ्ट इरीगेशन, ये लगभग उन्होंने बनाया था इसको 3,300 लगभग 72-73 करोड़ की प्रोजेक्ट बना था। ये गया गवर्नमेंट के पास, गया गवर्नमेंट से बोधी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहाँ पे ये गया, और टेक्निकल डिपार्टमेंट ने एक एक पहलू की जांच की, कितनी बिजली लगेगी, कितने गांव में पानी कैसे उठेगा, कितना ले जाएंगे, पाइप कितना लगेगा, मुआवजा कितना देना पड़ेगा,
टंकी कैसे बनेगी, सारा कुछ खर्चा मिला करके उन्होंने इसकी पूरी एक एक चीज़ बारीकी जांच की और बारीकी जांच करने के बाद उन्होंने स्वीकृति दी। और जब अंतिम स्वीकृति मिली तो इसका पूरा बजट आया 3366 करोड़ 81 लाख, 3366 करोड़ 81 लाख का ये बोधी से टेक्निकल रूप से स्वीकृत हो गया, शासन के पास स्वीकृत होकर आ गया। अब शासन इसमें आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट भेज करके और फिर इसमें कैबिनेट में लेके इसको प्रस्ताव करेगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की उस घोषणा में टेक्निकल रूप से इसको स्वीकृत कर लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है टेक्निकल स्वीकृति, क्योंकि टेक्निकल स्वीकृति नहीं होती तो आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ती, और टेक्निकल स्वीकृति होती है तो आगे की प्रक्रिया बढ़ती है, वो चाहे 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, 2 महीने में हो, 4 महीने में हो। तो मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, और इसके पहले भी आपने देखा जितनी घोषणाएं उन्होंने की, चाहे वो जिला बनाने की हो, हनुमना के कॉलेज की हो, इंडस्ट्रियल एरिया की हो, 4 लाइन की हो, शहर के अंदर की 4 लाइन की हो, बाईपास की हो, रिंग रोड की हो, जितनी भी उन्होंने घोषणा की लगभग सारी घोषणाओं को अमल हो चुका है, पैसा स्वीकृत हो गया। ये बाणसागर का पानी भी हमारे यहाँ आ गया। बाणसागर का फर्स्ट फेज़ का पानी हमारे यहाँ पीने के लिए आया, लगभग पीने के लिए 2000 करोड़ की लागत से वो प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया और पाइप का काम भी शुरू हो गया। तो ये एक हमारा काम जो अति महत्वपूर्ण शेष रहा, उसकी भी पहला टेक्निकल स्वीकृति पूर्ण हुई है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने वाले समय में हमें लगता है कि ये पूरा प्रोजेक्ट 4-5 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। हमारा पूरा हनुमना मऊगंज क्षेत्र के 1-1 इंच ज़मीन